रामू किसान की प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। गांव चारों तरफ हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट और हल्की हल्की धूप से पूरा वातावरण खिल उठता था। इसी गांव के किनारे मिट्टी की छोटी सी कच्ची झोंपड़ी में रामू अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों मोहन और गीता के साथ रहता था। रामू बहुत ईमानदार और परिश्रमी था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो गेहूं, चना और कभी-कभी सब्जियां उगाता था। खेत ही उसकी दुनिया थे। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और फिर हल लेकर खेतों की ओर निकल जाता। एक साल गांव में अच्छी बारिश हुई। खेतों में फसल लहलहा उठी। रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी पत्नी सीता रोज खेत पर उसके लिए रोटी और प्याज लेकर आती। दोनों पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाते और भविष्य के सपने देखते। रामू कहता, सीता, अगर इस बार फसल अच्छी हुई तो हम बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। सीता मुस्कुराकर कहती, हाँ जी, हमारे बच्चे खूब पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनेंगे। रामू का सपना था कि उसका बेटा मोहन डॉक्टर बने और बेटी गीता अध्यापिका। वो चाहता था कि उसके बच्चे वही कठिनाइयां न झेलें जो उसने झेली थीं। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। अगले साल गांव में सूखा पड़ गया। बादल तो आए पर बरसे नहीं। खेत सूखने लगे। फसल बर्बाद हो गई। रामू की आंखों में चिंता साफ दिखाई देने लगी। एक दिन वह खेत में बैठा सूखी मिट्टी को हाथों में मल रहा था। तभी उसका दोस्त श्याम आया। श्याम ने कहा, रामू, चिंता मत कर, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। रामू ने गहरी सांस ली और बोला, श्याम, मैं हार नहीं मानूंगा, कुछ न कुछ उपाय जरूर करूंगा। रामू ने तय किया कि वह सिर्फ बारिश पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने गांव के सरपंच से मिलकर सरकारी योजना के बारे में जानकारी ली। उसे पता चला कि सरकार सिंचाई के लिए मदद दे रही है। रामू ने हिम्मत जुटाई और कर्ज लेकर अपने खेत में एक छोटा सा कुआं खुदवाया। काम आसान नहीं था। दिन रात मेहनत करनी पड़ी। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे रामू, इतना खर्च कर रहा है, क्या फायदा? लेकिन रामू ने किसी की परवाह नहीं की। कुछ महीनों बाद कुएं में पानी आ गया। वह दिन रामू के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और पूरे परिवार के साथ खुशी मनाई। अब रामू ने सब्जियां उगाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें कम पानी में भी उगाया जा सकता था। उसने टमाटर, मिर्च और भिंडी की खेती की। उसकी मेहनत और समझदारी से फसल अच्छी हुई। रामू सुबह सुबह सब्जियां लेकर पास के शहर के बाजार में बेचने जाता। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उसने कर्ज भी चुका दिया। मोहन और गीता को अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। बच्चे भी अपने पिता की मेहनत देखकर प्रेरित होते थे। एक दिन बाजार में रामू को रास्ते में एक बटुआ मिला। उसमें काफी पैसे और कुछ जरूरी कागज थे। रामू चाहत तो उसे रख सकता था, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। वह बटुए में मिले पते पर पहुंचा और मालिक को बटुआ लौटा दिया। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसने रामू को इनाम देना चाहा, पर रामू ने मना कर दिया। उस व्यक्ति ने कहा, आज भी ऐसे ईमानदार लोग हैं, यह देखकर खुशी हुई। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति, जो एक बड़ा व्यापारी था, रामू की सब्जियां सीधे अपने होटल के लिए खरीदने लगा। रामू की आमदनी और बढ़ गई। समय बीतता गया। मोहन ने खूब मेहनत की और डॉक्टर बन गया। गीता ने भी पढ़ाई पूरी कर अध्यापिका की नौकरी पाई। एक दिन गांव में बड़ा समारोह रखा गया। गांव के सरपंच ने मंच से कहा, रामू की कहानी हम सबके लिए प्रेरणा है। उसने कठिनाइयों से हार नहीं मानी। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती।